देखो, नॉर्मल पोस्टिंग तो आप सबको आती है करनी, नॉर्मली जो आप इंस्टा पे और फेसबुक पे पोस्ट करते होंगे, नॉर्मल अपने हैशटैग्स वगैरह लगा के, उतना तो सबको आता है। हम आते हैं एड्स सेंटर पे, या आपके फेसबुक पेज पे एड सेंटर का आपका डैशबोर्ड है, ये मैनेज पेजेस एंड प्रोफाइल्स, ये पेज बना हुआ है JSR इंश्योरेंस मार्केटिंग LLP। ठीक है, ये मेरे किसी क्लाइंट का था। अब जब ये आया, अब इस पे हम जाएंगे, अब एडवर्टाइज। ठीक है, अब देख लो इधर। अब इसमें आता है चूज एड टाइप्स, कि हमारी एड कौन सी, ऑटोमेटेड एड्स, मतलब कि जो भी हमारा वर्क है या जो भी हम अपना इसमें डालेंगे उसके अकॉर्डिंग ही ऑटोमेटेड एड रन कर दे, अपने आप ही वो अपने हिसाब से जो भी टारगेट करना है कर ले। या फिर सिर्फ इंस्टाग्राम कंटेंट बूस्ट करना है। ठीक है, या प्रॉपर एक अपने हिसाब से कोई न्यू एड बनानी है, या फिर एक फेसबुक का कंटेंट बूस्ट करना है। ठीक है, क्रिएट न्यू एड। ये एक मैंने अभी एक सैंपल के लिए डाल रखा है सब, ये मैं स्टार्टिंग से इसको कर दूंगी। अब यहाँ पे क्या, किस पे सेट है इसका गोल, ऑटोमेटिक पे। अब गोल आपको कौन सा सेट करना है, आप चाहते हो कि गेट मोर पेज विजिट सबसे ज्यादा आए, गेट मोर कॉल्स, कॉल से सबसे ज्यादा आए, गेट मोर वेबसाइट विजिटर्स से ज्यादा आए तो वेबसाइट का लिंक लग जाएगा, यहाँ पे पेज का लिंक लग जाएगा, और मोर कॉल्स पे नंबर लग जाएगा। गेट मोर मैसेजेस तो व्हाट्सएप नंबर लग जाएगा। और बुकिंग्स के लिए करना है तो आप फॉर्म भी लगा सकते हो, और मैसेज का भी कुछ बटन वगैरह लगा सकते हो। वेबसाइट परचेज से लगाने की, वेबसाइट पे जाके बंदा परचेज करे तो अपनी वेबसाइट का लिंक लगा सकते हो, पेज लाइक करे तो अपने पेज का लगा सकते हो। लोकल बिजनेस प्रमोट करना चाहते हो तो उसको कनेक्ट कर सकते हो। लीड्स चाहते हो, गेट मोर लीड्स, तो आप कोई भी अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लगा सकते हो, या फिर अपना कोई भी मैसेज बटन लगा सकते हो। अब इनके आगे लिखा हुआ है सेल्स ट्रैफिक, सेल्स ट्रैफिक। अब इट्स अप टू यू कि क्या आपको गोल सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मान लो अभी के लिए हमने सेल्स पे के लिए कर दिया गेट मोर मैसेजेस। अब जितने ज्यादा आपके पास मैसेजेस आएंगे, आपके पास डेटा आ गया उतना, जैसे डेटा आएगा तो फॉलो अप तो देखो आप ही को करना पड़ेगा, जिसके पास भी डेटा आता है फॉलो अप आगे वही करता है। ठीक है, सेव। अब मैंने ये सेव कर दिया। यहाँ पे अभी एक आप सबने देखा होगा एक एरर आई हुई थी कि उसके लिए कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वाला चाहिए, हमने वो सिलेक्ट नहीं करा, हमने अपना गोल क्या सिलेक्ट कर रखा है, गेट मोर मैसेजेस। आपको चेंज करना हो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। एड क्रिएटिव, जो भी आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखना हो आपको डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। एड क्रिएटिव यूजर पोस्ट, कौन सी पोस्ट यूज करनी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे वो। अच्छा जल्दी। इसमें सारी फेसबुक पोस्ट होंगी, इसमें सारी इंस्टाग्राम पोस्ट होगी, तो उसमें जो जो भी पोस्ट आपको सिलेक्ट करनी हो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। मेरे अभी इस पे शो नहीं हो रही है। ठीक है, रीलोड हो रहा है पर शो नहीं हो रही, आपके पास हो जाएगी। तो वो आप सिलेक्ट करोगे तो ये चीज आ जाएगी। आपको और मीडिया ऐड ऑन करनी हो, आप यहाँ से ऐड मीडिया पे क्लिक करोगे। इधर से आप कितनी मीडिया इसमें लगा सकते हो, 5 तक लगा सकते हो। आपको सिर्फ ऐड मीडिया पे करना है तो ये आ जाएगा। उसके बाद आपके अकाउंट पे जो भी आपको इमेज जो भी लेनी हो आप यहाँ से वो इमेज ले सकते हो। आपके पेजेस पे कोई है तो वो आप यहाँ से ले सकते हो। आपको इंस्टाग्राम से लेनी है तो आप इंस्टाग्राम की कोई इमेज ले सकते हो। आपको स्टॉक इमेजेस लेनी है तो स्टॉक वाली तो अभी इसमें हमने लगानी रखी, तो शटर स्टॉक वाली लगानी पड़ेगी, बट उससे फिर उसका वाटरमार्क आएगा। तो वो ना प्रेफर करके आपने जो अपलोड कर रखी है या जो आपके अकाउंट पे है, या आप अपलोड करना चाहते हो कोई और नहीं, तो आप यहाँ पे अपलोड पे करो, यहाँ से अपने डेस्कटॉप पे से अपलोड कर लो। ठीक है, अपलोड कर दोगे यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हेडलाइन, कोई भी आप 25 27 कैरेक्टर्स की आप यहाँ पे हेडलाइन लिख सकते हो, जो भी आपको लिखनी है। जैसे इन्होंने तो JSR इंश्योरेंस मार्केटिंग LLP लिखी है, आप अपने हिसाब से जो चाहो वो लिख सकते हो, जो भी आपसे एड रिलेटेड कंटेंट है। और ये कैप्शन आ गया आपका, यहाँ पे कैप्शन के बाद ये 2 3 लाइंस दे के यहाँ पे हैशटैग्स जरूर लगाना। ठीक है, हैशटैग जो भी आपको रखने हो वो आप यहाँ पे अपने अपने फील्ड के अकॉर्डिंग वो हैशटैग यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद आता है मैसेजिंग टेम्पलेट, डिफॉल्ट वेलकम मैसेज। ठीक है, आप ग्रीटिंग हाय जैसा, प्लीज लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प यू। आपने देखा होगा ना, आप किसी एड पे क्लिक करते हो तो एक ऑटोमेटिक मैसेज आपके पास आता है, थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, हाउ वी कैन हेल्प यू, इस तरीके से। ये वही है, क्वेश्चंस आ जाते हैं अपने आप से कि व्हाट सर्विसेज डू यू ऑफर, हाउ मच डू यू सर्विसेज कॉस्ट, कैन आई बुक एन अपॉइंटमेंट। ये आते हैं कस्टमर के एंड से, ये ऑटोमेटिक क्वेश्चंस उसके उस पे लिखा हुआ आ जाएगा। अगर वो यही क्वेश्चन पूछना चाह रहा है तो वो उसके ऊपर एंटर कर देगा, अगर वो ये नहीं पूछना चाह रहा तो अपनी तरफ से वो एड ऑन भी कर सकता है। आपको कुछ अपनी तरफ से एड ऑन करना हो
तो आप यहाँ से कर सकते हो। चल क्यों नहीं रहा है? ये रहा। रेटिंग का मैसेज आप यहाँ से एडिट कर सकते हो, करना चाहो तो। आपको इसके आंसर्स खुद ही रखने हो तो आप वो भी रख सकते हो। जैसे ये 3 क्वेश्चंस का ऑप्शन आ गया उसके पास, तो उसने इस पे क्लिक किया, तो अगर आपको आंसर रखना है कि ऑटोमेटिकली आंसर भी चला जाए तो आप आंसर रख सकते हो। ठीक है, इस टाइप से। तो ये ऑटोमेटिकली आंसर चले जाएंगे। फिर भी कुछ अलग से न्यू बनाना तो ये क्रिएट न्यू पे क्लिक करना और क्रिएट एक नया बना लेना। कहाँ कहाँ पर? मैसेंजर पर, इंस्टाग्राम पर और व्हाट्सएप पर भी। व्हाट्सएप पे इसमें ये नंबर कनेक्ट है इसलिए यहाँ पे इस तरीके से शो हो रहा है ये। अदरवाइज नहीं तो आप जब इसको एडिट पे करोगे, इसमें ऑलरेडी एडिट है आपके पास, जो पेंसिल आ रही है ना इस पे आप एडिट पे करना तो ये नंबर एडिट होने के लिए आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, उस नंबर से मतलब अपना कोई भी व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आपको अपना कनेक्ट करना है। नॉर्मल व्हाट्सएप इस पे कनेक्ट नहीं होगा, मैं पहले ही बता दूं। इस पे आपका कनेक्ट होगा व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट। आपने देखा होगा आपके फोन में 2 व्हाट्सएप हो, मोस्टली सबके पास ही होते हैं, व्हाट्सएप और व्हाट्सएप बिजनेस। तो आपको व्हाट्सएप बिजनेस वाला इसके ऊपर कनेक्ट करना है। ठीक है। कोई स्पेशल ऐड कैटेगरी अगर आपको देनी है कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट, सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, सोशल इश्यूज या पॉलिटिक्स वगैरह के लिए, तो वो आप यहाँ पे दे सकते हो कि कौन सी स्पेशल ऐड कैटेगरी है। अगर नहीं है तो इसको ऑफ कर दो। ठीक है। ऑडियंस हु शुड सी योर ऐड, ये सबसे मेन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक ऐड का। टारगेट ऑडियंस, कि किसी पर्सन की किसी ऐड की टारगेट ऑडियंस क्या है, कौन से और कितने कैसे किस टाइप के लोग हमें टारगेट करने हैं। ठीक है। हमें इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज वगैरह के ये इनके लिए नहीं करने, तो ये तो जस्ट एक सजेशन में आया हुआ है क्योंकि इनका इंश्योरेंस का तो वर्क है इसलिए इसमें आया हुआ है। आपके पास ये ऐसे किसी में आएगा, वरना नहीं आएगा। आपके पास ये 4 ऑप्शन आएंगे। पीपल यू चूज। एक सेकेंड पहले मुझे बताओ, यहाँ तक ऊपर तक कोई टारगेटिंग? मैम बीच बीच में वॉइस ब्रेक हो रही है, अब सही आ रही है? एक बार मुझे पहले बताओ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? फिर मैं आगे टारगेट ऑडियंस वाला पार्ट कराऊं। यहाँ तक कोई डाउट है? वो भी समझाया नहीं, अभी समझा रही हूँ। टारगेटिंग वाला तो अभी समझाया नहीं है अनिल वो। इससे पहले का बताओ, कोई डाउट है? जसलीन, देशिता, शाज, सलमान। मैं एक एक का नाम लूं क्या? कि हाँ कौन रह गया? देखो कहाँ गया। स्पेशल ऐड कैटेगरी, अगर आपके पास कोई ऐड की आपकी कोई स्पेशल ऐड कैटेगरी है, कुछ सोशल इश्यूज है, इलेक्ट्रॉनिक्स या पॉलिटिक्स से रिलेटेड, इलेक्शन वगैरह से रिलेटेड है, तो आप उस पर टिक कर सकते हो। कुछ इंश्योरेंस वगैरह से रिलेटेड है तो आप इस पे कर सकते हो। कुछ एम्प्लॉयमेंट इंटर्नशिप वगैरह से रिलेटेड है तो आप इस पे कर सकते हो। आप कुछ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दे रहे हो तो आप इस पे कर सकते हो। ये आपकी अपनी अपनी मर्जी है, अगर आपको इस पे करना है तो आप कर सकते हो, आपको नहीं करना तो कोई बात नहीं, इसको ऑफ कर दो। फिर आता है ये ऑडियंस, ये सबसे मेन चीज है कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें सबसे पहले तो ये ऑटोमेटिक दे रखी होगी आपको, जिसमें लोकेशन इंडिया होगी, मिनिमम एज 18 होगी, और ये इस तरीके से। आपके पास मेन इंपॉर्टेंट 4। एक सेकेंड होल्ड करना। हाँ जी। सॉरी यार, वो बीच में मुझे उठना पड़ा। घर पे कोई है नहीं एक्चुअली, और कोई ना कोई बेल बजा देता है। हाँ, तो अब आगे नेक्स्ट देखो, कहाँ तक मैंने लास्ट समझाया था उसके बाद। ये 4 ऑप्शंस मेन है इसके लिए। पीपल यू चूज थ्रू टारगेटिंग, पीपल हु लाइक योर पेज, पीपल हु लाइक योर पेज एंड पीपल सिमिलर टू देम, पीपल इन लोकल एरिया। अब इसमें क्या है, पीपल जो हम अपनी तरफ से टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। फिर वो लोग जिन लोगों ने हमारे पेज को लाइक करा हुआ है। नेक्स्ट आते हैं वो लोग जिन्होंने हमारे पेज को लाइक भी कर रखा है और जिनका बिजनेस भी हमारे बिजनेस की तरह है। और वो फिर आते हैं फोर्थ में वो लोग, पीपल इन लोकल एरिया, जो हमारे लोकल एरिया पे टारगेट होते हैं। ठीक है। अब हमारी जो मेन टारगेटिंग आती है, आप कोई भी अपनी तरफ से कर सकते हो, लेकिन जो मेन आती है पीपल यू चूज थ्रू टारगेटिंग, हम अपनी तरफ से टारगेट करेंगे। अब जैसे मैं ये वाला पार्ट सिलेक्ट करती हूँ तो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। अब ये इसकी पेंसिल पे आना है आपको, यहाँ पे एडिट के ऑप्शन पे। एक सेकंड। एक बार कोई भी अपने पास खोलना ही मेटा एड्स वाला पार्ट।
या फिर चलो मैं को क्रिएट न्यू से करा देती हूँ। ऑडियंस नेम, आपने कोई भी अपनी एक ऑडियंस नेम दे दी। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी रख दिया सैम्पल एड। ठीक है। अब आपको लग रहा है कि एड कुछ आपकी इस टाइप की है कि उसको सिर्फ मेन और वुमेन के पास ही जानी है, मतलब वो सिर्फ मेन के पास जानी है, तो वो जितने भी मेन अकाउंट है उनके पास जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि आपकी एड कोई ऐसी है जो वुमेन्स के अकाउंट पे जानी है, तो वो वुमेन्स के अकाउंट पर भी जाएगी। अगर आपको ऑल रखना है तो आप ऑल भी रख सकते हो। ठीक है। उसके बाद आती है एज। अब एज आपको कितनी रखनी है? एज 18 से आप 65 तक रख सकते हो। जितनी भी आपके पास प्रोडक्ट सर्विस जिस भी एज के अकॉर्डिंग अवेलेबल है उसके हिसाब से। ठीक है। फिर आता है लोकेशन। फॉर एग्जाम्पल लोकेशन आपने रखी है, आपको चाहिए जनकपुरी। तो जनकपुरी कौन सा वाला, दिल्ली वाला, बरेली वाला, मेरठ वाला, इसमें बहुत अलग अलग तरह के हैं। आपको जिस भी लोकेशन के अकॉर्डिंग आपको एड रन करनी हो आप वो कर सकते हो। आपको लग रहा है उसके अंदर आपको थोड़ा सा और जूम करना है और उसके अकॉर्डिंग जाना है तो आप वो भी कर सकते हो प्रॉपर डिटेल टारगेटिंग के लिए। ठीक है। अब जैसे मैं चेक कर दूं इसको चंडीगढ़। चंडीगढ़ इंडिया, चंडीगढ़ रोड ले रहा बस, अब इसमें से कौन सा वाला करना है वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है। अगर आपको उसका मिलीमीटर कम कर रखना है आप कम रख दो, और इसका अगर ज्यादा रखना है तो आप ज्यादा कर दो। आप जितना आपको टारगेट करना है अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग, जितने भी सेक्टर एरियाज आपको टारगेट करने हैं कि चंद 2 मिलीमीटर, दो उसमें मीटर में आपके चंडीगढ़ के कितने सेक्टर्स यहाँ पे आ जाएंगे वो आप देख लो, उसके अकॉर्डिंग आप टारगेट कर लो। ठीक है। फिर आ जाता है डिटेल्ड टारगेटिंग। अभी हम ये डिटेल्ड वाला पार्ट नहीं करेंगे, डिटेल्ड टारगेटिंग वाला पार्ट हम एड्स टारगेटिंग में करेंगे, एड्स मैनेजर पे करेंगे। ठीक है। ये अभी आपकी नॉर्मल फेसबुक की एड्स है, अभी हम वो कर रहे हैं। एड्स मैनेजर पे मैं आपको डिटेल टारगेटिंग बताऊंगी कैसे करनी है। ठीक है। अभी हम डिटेल नहीं करेंगे, ये हमारी नॉर्मल एड्स है। ये करने के बाद आप अब जैसे देखोगे तो यहाँ पे आपका वही वाला पार्ट आ जाएगा जो आपने सिलेक्ट कर रखा होगा। ठीक है। उसके बाद आता है रन दिस एड कंटिन्यूसली, मतलब आपको ये एड चलाई रखनी है या फिर कुछ आपने डेज सिलेक्ट कर रखे हैं कि 5 डेज ही चलेगी, 4 डेज ही चलेगी। ठीक है। तो जितने डेज भी एड चलेगी, वैसे देखो 4 डेज से कम तो क्या ही चलानी, 4 डेज से ऊपर ही एटलीस्ट आप एड चलाओ तब कुछ अच्छा बेटर रिस्पॉन्स आएगा। अब आती है इसमें अप्रोचिंग स्पेंडिंग लिमिट। इस एड के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 264 रुपीज से स्टार्ट होगा, और लास्ट आप जितना चाहे उतना आप कर सकते हो पर डे। पर डे आप 5000 के हिसाब से भी अपना कर सकते हो। अब जैसे मान लो मैंने 5 डेज की यहाँ पे एड सेट करी हुई है और ये मैंने 400 रखा। अब इधर देखोगे अगर आप राइट साइड तो ये मुझे क्या दिखा रहा है, 400 रुपीज पर डे इंटू में 5, 2000 रुपीज प्लस एस्टिमेटेड जीएसटी। जितना भी ये मेरा जितने दिन की भी मेरी एड होगी उसके अकॉर्डिंग जो भी फेसबुक का जीएसटी बन रहा है 360 रुपीज, वो टोटल अमाउंट मेरा लगेगा। ठीक है। उसके बाद आता है फंड्स अवेलेबल। अभी तो इसमें जीरो है। ऐड फंड करते ही इसमें क्या होगा, आपके पास ये एक पेज ओपन हो जाएगा, ये वाला नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और यूपीआई का। तो इससे भाई जैसे ऑनलाइन पेमेंट्स आप करते हो स्कैन वगैरह करके, तो बस आपको पेमेंट करनी है। आप जैसे ही अपने फंड्स अवेलेबल पे अपने फंड्स को ऐड करोगे तो उसके हिसाब से यहाँ पे पब्लिश का एक ऑप्शन ही एक्टिवेट हो जाएगा, और आपको उस पब्लिश पे क्लिक करना और आपकी एड रन हो जाएगी। ठीक है। अब इसमें क्या है राइट साइड पे कि आपको जितनी भी डेज का आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है ना उसके अकॉर्डिंग आपको अपने अकाउंट की रीच दिखाता रहेगा कि आप इतने पैसे लगा रहे हो तो आपके अकाउंट की रीच इतनी जाएगी। ठीक है। वो आप यहाँ से देख सकते हो। और टिपिकली कितने सिमिलर बिजनेस कितने स्पेंड कर रहे हैं, 527 रुपीज स्पेंड कर रहे हैं, और उनको पर डे कितनी लीड्स आ रही है, 24 लीड उनको पर डे के हिसाब से आ रही है। तो आप ये मान के चलो, वो आपको एक सजेशन दे रहा है कि अगर आप 400 लगा रहे हो तो आपके पास कितनी आ जाएंगी, 20, 18, 20 आपके पास आ जाएंगी। क्योंकि वो 500 पे भी इतनी दिखा रहा है, 527 पे इसका अगर हम इतना ही रख लेते तो हमारे कितना बजट बन जाएगा, 3109 रुपीज समथिंग कुछ आ जाएगा। ठीक है। अगर आपको उसके सजेशन के अकॉर्डिंग रखना है तो रख सकते हो, नहीं रखना है तो आप उससे कम ज्यादा जितना भी आपका बजट हो उसके अकॉर्डिंग भी आप एड रन कर सकते हो। ठीक है। अब पहले मुझे बताओ, ये वाली इस एड में किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? मिनिमम एड बजट एंड टाइम आपके एक्सपीरियंस से बेस्ट एंड इफेक्टिव है? श्रेयस देखो, मिनिमम एड बजट जो है ना हर एक पे अलग अलग आएगा, हर एक पे अलग अलग आएगा। बिकॉज अभी जो इसमें मिनिमम है, एक सेकंड। हाँ,
हर एक ऐड पे अलग बजट आता है, मतलब पोस्ट के हिसाब से, रील के हिसाब से। पर हाँ, डेज का मैं बता दूं, आप एड बजट कुछ भी रखो, डेज हमेशा 4 या 4 से ज्यादा ही रखना। ठीक है। और बताओ, एक्सपीरियंस बेस्ट एंड इफेक्टिव है। और कुछ? एवरी सिंगल एड। हाँ अनिल, एड सारी पेड होती हैं, उसके लिए तो देखो कोई फ्री एड रन नहीं होती, आप सिर्फ पोस्टिंग फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो और कुछ नहीं। जो आप उस पे देखते हो ना ग्रुप्स वगैरह पे कि वो फ्री एड आता है, तो वो पता है क्या होती है, वो ग्रुप्स पोस्टिंग होती है जिसमें मिलियंस मिलियंस लोगों में लोग होते हैं, तो उस ग्रुप्स में पोस्टिंग कर देते हैं और उसको फ्री एड का नाम दे देते हैं, पर वो एड नहीं होती है। वो पागल बनाने का बस एक तरीका होता है और कुछ नहीं है। और कोई डाउट? मैं मिनिमम एड बजट आइडिया फिर भी आई एम आस्किंग फॉर ई कॉमर्स स्टॉक। अगर ई कॉमर्स के अकॉर्डिंग आप लेके चलो तो 100-120 रुपीज बहुत है पर डे के हिसाब से। फोन से करके देखोगे ना तो आपका मिनिमम जो वैल्यू आएगी 86 रुपीज समथिंग कुछ आएगी। तो उसके अकॉर्डिंग ई कॉमर्स स्टोर पे अगर आपको करनी हो तो 100-120 रुपीज बहुत है। उसपे अगर आपको सिर्फ रीच बढ़ानी है तो स्टार्टिंग में, अगर आपको लीड्स चाहिए तो फिर तो आपको कम से कम 300 350 तो रखना पड़ेगा। मतलब ये लगा लो एक हफ्ते में आप 1000-1200 रुपये आपके लग जाएंगे स्टार्टिंग में। मिनिमम एड्स, मैंने एड्स की थी रन 10 डेज, हार्डली गॉट 10 डेज, हार्डली गॉट एनी रिटर्न, 200 रुपीज पर डे। अच्छा, तो आपको क्या रिटर्न आया? आपने एड रन की थी तो उसके अकॉर्डिंग क्या रिटर्न रहा? रुको एक सेकेंड, मैंने डाउट्स के लिए आपका माइक ऑन कर देती हूँ, क्योंकि ऐसे समझ में आएगा नहीं, तो आप अकॉर्डिंग टू माइक बोल दो, क्योंकि अभी मुझे अर्जेंटली ना कहीं जाना है, तो मुझे अभी क्लास भी थोड़ी सी जल्दी आज वाइंड अप करनी पड़ेगी। तो आप मुझे माइक के अकॉर्डिंग बोल दो, बोलो। मैम मैं कह रहा था मेरे को कोई रिटर्न आया नहीं, मैंने 10 दिन एड्स रन की थी, 200 रुपये हाँ। पर डे के बेसिस पे। तो व्यूज हम्म। व्यूज थे सिर्फ रील्स पे, और कोई लीड नहीं आई थी। आपने ऑडियंस क्या टारगेट करी थी और गोल क्या टारगेट किया था? गोल मैम वास्ट ऑडियंस थी, कोई टारगेटिंग नहीं की थी। हाँ, तो फिर वो तो सिर्फ आपकी रीच रीच गई होगी अकाउंट की, शायद और कुछ नहीं गया होगा। अकाउंट की रीच ही जाएगी उस पर, क्योंकि आपने ऑडियंस नहीं टारगेट करी, आपने अपना गोल नहीं टारगेट करा, तो आपको वो चीज मिली नहीं ना, सिर्फ अकाउंट की रीच हुई है वो, और कुछ नहीं हुआ। आप अगर टारगेटिंग अच्छे से कर लोगे, आप जैसे हमने आपको टारगेट बताया, आपको गोल बताया, आप गोल सेट करोगे, टारगेट करोगे, तो आपके पास रिस्पॉन्स आएगा। ओके ओके, मैंने जो मतलब गोल सेट किया था इनिशियली, जो स्टार्टिंग में था, लीड्स सेल्स कॉल्स मैसेज, तो उसमें सेल्स सिलेक्ट किया था, उसके अलावा मैंने टारगेटिंग ब्रॉड ही रखी। हाँ, पर उसके अकॉर्डिंग नहीं आएगा ना, आप ऐसे ब्रॉड को करके छोड़ दोगे, अब वो लीड्स आपको कुछ भी लाके दे देगा, नहीं तो नहीं आएगा रिस्पॉन्स। आपको अपनी टारगेट ऑडियंस, जब मैं ये वाला टॉपिक करा रही थी अभी की ऑडियंस टारगेटिंग, तो मैंने आपको क्या बोला, सबसे मेन और इंपॉर्टेंट पार्ट ऐड का फेसबुक में और इंस्टाग्राम में यही है कि आपको ऐड रन करनी आनी चाहिए, आपको अपनी ऑडियंस को टारगेट करना आना चाहिए। अगर आप, अब आपने जैसे 10 दिन आपने अपने पैसे भी लगाए, ठीक है, 200 रुपये पर डे के हिसाब से आपने रन भी, आप बता रहे हो कि कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, क्यों? क्योंकि आपने ऑडियंस ढंग से टारगेट नहीं करी। आपको ऑडियंस ढंग से टारगेट करनी है, अगर आपको कोई प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट गर्ल्स से रिलेटेड है या मेंस से रिलेटेड है, या कौन सी एज क्राइटेरिया उसको ले सकता है, तो आप कुछ फेसबुक को ये चीजें जब प्रोवाइड करोगे तब उसके अकॉर्डिंग वो आपको लीड्स ला कर देगा। ठीक है। ओके ओके। और किसी को कोई डाउट है? देशिता, सलमान, अनिल, जसलीन। तो एक बार इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करें फिर। अब हम, मुझे जैसे मैंने अभी आपको एड ड्राफ्ट करके दिखाई है, मुझे सब अपने अपने अकाउंट पे एड ड्राफ्ट करके दिखा दो फटाफट से। जो भी डाउट हो हैंड टू हैंड पूछते रहना, और मुझे एक बारी एड ड्राफ्ट करके दिखा दो। स्क्रीन शेयर करो और एड ड्राफ्ट करके बताओ मुझे। करो जल्दी करो, सब स्क्रीन शेयर करो और एड ड्राफ्ट करके दिखाओ मुझे।
जिसका हो गया वो जा सकते हैं, शेयर अगर आपका हो गया तो आप जा सकते हो, कोई डाउट नहीं है, ड्राफ्ट करनी आ गई तो आप जा सकते हो। समझ में आ गया नहीं लिए, डिस्क्रिप्शन लगाया नहीं उसमें, कुछ सेट किया नहीं, ओके मैम बाय गुड नाइट। जाओ और ये ड्राफ्ट करके लेके आना, कल सबका चेक करूंगी। हाँ मैं वो देख रही थी, वो उन्होंने किसी ने बोला नहीं, वो बिना बोले चले गए ना, इसलिए मैं ये चेक करूंगी अब कल सबके ड्राफ्ट ना। जाओ अभी तो। हाँ कोई नहीं, जाओ जाओ। बाय बाय, पर कल ड्राफ्ट करके लेके आना। हाँ ठीक है, कल ड्राफ्ट करके लेके आना, वो सारे बिना बोले गए ना इसलिए। बाय।